हेलो केम छो। साला पाकिस्तान वाले पहले बिग बॉस की कॉपी, फिर रूटीज की कॉपी, यहाँ तक कि गानों की भी कॉपी। मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल। पाकिस्तान वाले भी लाइक अगर तुम खराब बना सकते हो तो हम उससे भी खराब बनाकर दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि सात टाइम की भी कॉपी। साल औकात के हिसाब से तो कॉपी बनाया करो। हमारी आस्क है 300 करोड़। कितनी? 300 करोड़। सारे साख शौक हो गए। 300 करोड़ इतनी तो साला हम सबकी मिलकर भी नेटवर्क नहीं है। 300 करोड़, 300 करोड़ में तो साला पूरा पाकिस्तान बिक जाए। ये सब तो चलो ठीक है, बड़े शो बड़ी कॉपी, लेकिन यहाँ तक कि समझ रहे ना कि इंडिया को लेटेंट की भी कॉपी। ये पाकिस्तान वालों का अब सीधा सिंपल रूल हो गया है, जो इंडिया में चल रहा है उसकी वाहियात सी कॉपी बनाकर दिखा देंगे कि अगर ये चीज खराब होती तो किस लेवल की खराब बन सकती है। तो आज हम इंडिया को लेटेंट के जितने भी वाहियात कॉपी पाकिस्तानी शो है वो सबको रोस्ट करने वाले हैं, और बीच में जो थगेश का लफड़ा भी हुआ है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेवल 1 पर आता है टैलेंट गोड पाकिस्तान। इसका सेट बैट एकदम मस्त था, लाइटिंग बाइटिंग सब सजा के रखी थी, जजेस भी मस्त थे, जजेस भी एक दूसरे पर मस्त जोक मार रहे थे। लेकिन साला 2 महीने पहले टीजर आया था, उसके बाद एपिसोड अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ। लगता है जितने भी थोड़े बहुत पैसे थे वो सब पैसे एपिसोड 1 बनाने में खर्च हो गए, इसलिए साला वाईफाई के रिचार्ज का पैसा बचा ही नहीं, इसलिए साला अभी तक एपिसोड रिलीज ही नहीं कर पाए बेचारे। वो लाइट लगाने वाला बेचारा अभी भी ओनर को ढूंढ रहा है, बाद में पैसे दूंगा बोलकर कोई दिखा ही नहीं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। साला इन लोगों ने तो लोगो भी पूरे के पूरा कॉपी कर दिया लगता है। खच्चर नहीं, खत्थड़ खत्थड़। मथुरा माइक करीब करो, आपको क्या मसला है इसमें? आपकी तरह प्रोफेशनल नहीं हो ना। मस्त जोक मारा भाई, कॉमेडी कॉमेडी, हंसो हंसो। फेवरेट कॉमेडियंस कौन है आपके? इंडिया के ही हैं। यहाँ के समझ नहीं आ रहा है आपको? यहाँ के देखता ही नहीं हूँ, लेकिन बट आपको मैं क्रेडिट दूंगा कि आपने थोड़ा बहुत कर लेते हैं। स्टैंड अप को इधर मतलब ट्रेंड बनाया, तो ठीक है, और उसको आप चोदने की कोशिश कर रहे हो। मुझे कॉमेडी गाली बोल की कॉमेडी कर दी। बेचारों को जबरदस्ती बुला रहा है, बोल बोल साले तेरी यहाँ पे पाकिस्तान पे कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है। फिर उसने बेचारे ने भाई जबरदस्ती से बोल दिया कि आप हो ना यहाँ पे पाकिस्तान में। लगता है पूरा एपिसोड ये लोग शॉर्ट्स में डालकर खत्म कर देंगे, कम डाटा यूज होगा ना और कम गालियां भी पड़ेगी। का मतलब है लेवल 2 बियॉन्ड गॉट टैलेंट, उससे भी ज्यादा खराब और उससे भी ज्यादा वाहियात शो। लेकिन भाई इस शो की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जिसने भी शो बनाया उसने 2 चीज में मेहनत की है, अच्छा थंबनेल बनाने में और एक माइक खरीदने में। इस शो में 2 ही जजेस है, तीसरे को बुला लेते तो माइक का खर्चा बढ़ जाता, इसलिए 2 में ही काम चला लिया। बेहतरीन टैलेंट दिखाने हमारे पास आए पूरे पाकिस्तान से लोग। इस एपिसोड में हम सिलेक्ट साला इंट्रो की भी कॉपी, 19-20 का नहीं 19 लाख का फर्क है। ये पीसी में एडिट हुआ है और एक काइन मास्टर में। सही बात। इनका तो साला बॉडीगार्ड भी बॉडीगार्ड नहीं लग रहा, पक गए बॉडीगार्ड को एक पोटली की लालच देकर यहाँ पे खड़ा कर दिया लगता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बियॉन्ड गॉट टैलेंट। टैलेंट शो है, बाद में खा देना था यार। टैलेंट शो है तो मैंने बोला जाहिर सी बात है, अगर मैं जज करने बैठूंगा कंटेस्टेंट यही ना बोल बैठे भाई तू कौन होता है जज करने वाला, तेरे अंदर क्या टैलेंट है वो तो दिखा। ये तो कोई बोलने की जरूरत होती है? तेरी शक्ल से ही दिख रहा है तेरे में कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मुंह उठाकर बैठ गया है। मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं पहला कंटेस्टेंट हूँ। माइक चेक, माइक चेक। सही से चेक कर रहा है माइक, कहीं चोर बाजार में से तो खरीदा नहीं हुआ है, फिर पता चले माइक में से आवाज ही नहीं आ रही। मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा पहले यहाँ पे सबको, ठीक है? रेडी? ये देखो सारे पॉइंट्स आपने देना है। वाह भाई वाकई में क्या ही टैलेंट है। आथू और साला थगेश को धमकी दे रहा है, साला उंगली टेढ़ी करके अपने पीछे ही डाल ले। कल रास्ते में गम मिल गया था। जो पहला ही कंटेस्टेंट है और पहला ही चूतिया, इसने ओ तक गाया था तब तक एकदम ठीक था, लेकिन जैसे इसने लिरिक्स गाई वहीं पे लिरिक्स की गाली एकदम नोटी नोटी। अब्दुल्ला इरफान, कैसे हो आप? ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रैप करने लगे हो? इतना लिखा हुआ है। इजी हो, किधर से आए हो? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। इस्लामाबाद से आए हो, जबरदस्त। कब लिखे थे? मैं
एक दिन पहले निकले। तो किधर रह रहे थे? A few moments later. 9 साल की जब रैप स्टार्ट की थी। 7 ईयर्स तक कहूँगा मैंने अच्छा सुनना शुरू किया टॉपिक क्या होता है आपके रैप से? जी? ये दोनों जज करने आया है या ट्यूशन क्लास खोल के बैठा है? वो बंदा रैप करने आया था, वो रैप का रैप तो बाद में करेगा, लेकिन पहले इन दोनों ने वो कंटेस्टेंट की मार ली। सालों कंटेस्टेंट को दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चन की जरूरत नहीं है वो क्वेश्चन भी फालतू के पूछ रहे हैं, फालतू की बकवास कर रहे हैं। यहाँ तक कि कट भी नहीं मारे इन लोगों ने। उसके बाद पूरे 3 मिनट बर्बाद करने के बाद ये बंदा इस लेवल का गाना गाता है। रहने दे वो बातें सारी, तूने मुझे अब ये कह जो डाली, ना जाने कैसे बोलती तू ये सब बोल। कहता है रहने दे भाई, तू रहने दे। इससे अच्छा तो साला वो दोनों की बकचोदी चल रही थी। इतना बुरा तो नेजी और ढिंचक पूजा भी नहीं गाती जितना इस बंदे ने रैप की मान ली भाई। व्हाट इफ अगर ये लोग ढिंचक पूजा के गानों की कॉपी बनाए, भाई पूरे पाकिस्तान में एकदम खतरनाक तरीके से तबाही मच जाएगी। जो उनके पड़ोसी देश होंगे जिन्होंने पाकिस्तान को लोन दिया होगा, वो लोग भी 2 गुना ब्याज के साथ अपने पैसे रिटर्न मांगेंगे। जबरदस्त। बाकी एक बस चीज छोटी सी जी, डांस से पहले ऐसे मैं तो देखना चाह रहा हूँ मुझे, क्योंकि बड़ा ना क्यूरियोसिटी होती है कि लोग किस तरह सोचते हैं। ऐसे कोरियोग्राफी क्या है जी, क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि डांस क्या होता है, क्यों करते हैं डांस? भाई बंदा पूरा पाकिस्तानी रेंजी है भाई। हम लोगों को नेजी की पाकिस्तान वाली कॉपी भी मिल गई भाई। वो बंदा ट्यूशन क्लास लेकर ही बैठ गया है। डांस क्यों है, डांस क्यों होता है, कोरियोग्राफी क्यों होती है, डांस क्यों करता है भाई? डांस मजे लेने के लिए करता है, फिर भी वो फालतू की क्वेश्चन कर रहा है भाई। वो जज करने बैठा है या ट्यूशन क्लास लेने बैठा है, जबकि खुद में कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ उंगली टेढ़ी करके पीछे डालनी है। अगर भाई नेजी को एक पोटली पिला देते ना, तो भाई नेजी भी इससे अच्छा डांस कर लेता। और भाई ये फुल चश्मा वश्मा पहनकर एकदम कूल तरीके से डांस कर रहा है। इसको लग रहा है कि भाई मेरी तो एकदम रीले कटेगी, एकदम मैं तो कूल बना, कूल। यहाँ तक कि जजी से साले जोकर है और यहाँ पे कूल बनने आ रहा है। साला निकल यहाँ से। आंटी जी माफ करो, हमसे क्या गलती हुई है। आंटी ने सिर्फ 1 सेकंड अच्छा गाया और दूसरे सेकंड कबाड़ा कर दिया। मुझे तो भाई आंटी के बच्चों पर दया रही है। क्या हालत होती होगी बेचारों की रोज रोज ये आवाज सुन के। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। अगर ये आंटी अपने बच्चे को खाना खाने के लिए बुलाती होगी ना, आजा बेटा खाना खा ले, तो उनके बच्चे भी बेचारे छुप के भाई घर से बाहर चले जाते होंगे कि कहीं बम बम तो नहीं गिर गया। फासले है मगर फिर भी तू दूर नहीं। चुप एकदम चुप। अब भाई अब खत्म भाई। एक से एक नशेड़ी, एक से एक गंजेड़ी साले कंटेस्टेंट आ रहे हैं। यहाँ तक कि जजेस भी भाई गंजेड़ी और नशेड़ी है। गुड यार, नाइस, अच्छा लगा। आपको एक बहुत अच्छा मशवरा देने लगा हूँ, छोड़ दो सिंगिंग। यार सीरियस मत लेना। तो है आप जज वो करे जिसको सिंगिंग आती हो, आपको तो सिंगिंग भी नहीं आती खुद। डायलॉग भी इंडियन शो की कॉपी, जो 6-7 साल पुराने आए थे वो शो के डायलॉग कॉपी कर रहे हैं साले। डांस तो डांस है ना, ये डांस है मेरे हिसाब से डांस है। आपके हिसाब से अच्छा है या बुरा वो बात की बात है, फिलहाल ये डांस है। इस शो को थगेश ने भी रोज करा था, जिसमें से ससुंदर को बुरा लग गया था क्योंकि थगेश ने इसकी क्रिंज गाने को रोज कर दिया था। पाकिस्तान दिखता था, ऐसा लगता था वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट कितने टैलेंटेड है भाई, बट बीइंग्स गॉट टैलेंट ने मेरा पूरा नजरिया बदल दिया। उसे रिप्लाई चैन के देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं, थगेश तुमने गलत आदमी को रोस्ट किया, मैं बड़ी, तुमने मेरा गलत सॉन्ग लड़की को क्रिटिसाइज किया, पर तुमने मेरा सॉन्ग नजरिया ए नादिर को मिस कर दिया एंड असली हिप हॉप 2.2। अगर अपनी अम्मी का दूध पिया है तो इन 2 ट्रैक्स पे बात करो, पर तुम फट्टू हो और तुम नहीं करोगे और फेक की तरह भाग जाओगे। अभी आपके ऊपर और रील्स बनाऊंगा, सब्र रखे थोड़ा। सेंड हिम दिस बोथ ट्रैक्स, शो हिम माय लव गाइस। एक और स्टोरी पोस्ट करते थगेश को टैग करते हुए खामोशी छा गई। फिर वो एक और इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते खामोशी आया एंड वो टैग करते थगेश को नजरिया ए नादिर एंड असली हिप हॉप 2.2। ये दोनों ट्रैक्स के म्यूजिक मैंने खुद प्रोड्यूस किया एंड खुद से एडिट किया, म्यूजिक वीडियो भी। आल्सो आई मिक्स्ड एंड मास्टर्ड द ट्रैक वोकल्स। तुम्हें क्या टैलेंट है, रोस्टिंग। इसके हिसाब से थगेश ने इसके एक ही गाने को रोस्ट क्यों करा? थगेश ने इसके दूसरे गाने को रोस्ट क्यों नहीं करा? थगेश ने इसके दूसरे गानों को भी अपना एक व्यूज क्यों नहीं दिया? क्या थगेश भाई क्या करते हो? बेचारे के 1-2 और गाने को रोस्ट कर देते तो बेचारे का करियर बन जाता। फिर ये बंदा थगेश की रील्स के नीचे कमेंट कर रहा है कि रोस्टिंग में क्या होती है। साले रोस्टिंग भी एक आर्ट होती है, रोस्टिंग भी एक स्किल होती है। और तुम्हें मेरा पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना। ये बंदा थगेश को धमकी दे रहा है। साला थगेश अपनी पूरी 1 दिन की यूट्यूब इनकम से तेरे पूरे खानदान को खरीद ले, और धमकी की गलत आदमी से पंगा ले लिया। और ये बियॉन्ड गॉट टैलेंट वाले के भी रिचार्ज के पैसे खत्म ही हो गए। 3 महीने में 2 एपिसोड आए थे, लेकिन उसके बाद तो नेक्स्ट एपिसोड छोड़ो, इनका कोई नेक्स्ट वीडियो भी नहीं आया। बेचारा कटोरी लेकर बैठा हुआ रिचार्ज के पैसे इकट्ठा कर रहा होगा।
बात तो सही है। लेवल 3, ये दोनों लेटेंट का बाप, एकदम नेक्स्ट लेवल गरीब वाली कॉपी। यहाँ तक कि भाई इन लोगों ने तो लोगों की भी कॉपी कर ली। ये टेंट शायद मना खास गाल किड़िया खास गालिया है तो मोट जे हियल हथ में ने ट्रिक नीचे इन लोगों ने लिखा है स्मोकिंग इज इंजरियस टू योर हेल्थ। ये लिखे साला सब सिगरेट फूक रहे हैं। इन लोगों ने एक क्यों नहीं लिखा दिस वीडियो इज इंजरियस टू ऑडियंस हेल्थ। नहीं फिलहाल तो असली गरीबी तो लोग ही दिखा रहे हैं। चिल ट्रैक के नीचे चद्दर टंगा के बैठ गए, रूम का भी पैसा बच गया, लाइट का भी पैसा बच गया और टेबल जो मिला वो लगा के बैठ गए। वो बेचारा पूरा बाहर बैठा है टेबल से, इससे अच्छा उसको बुलाते ही नहीं। फिर सुबह वही चद्दर फैला के नीचे कटोरा लेकर बैठ जाने का। जीरो कॉस्ट में अगर कोई शो बनाना है ना तो कोई इनसे सीखे। गाना बजाने के लिए स्पीकर चाहिए, लेकिन इससे पहले इनको औकात याद आ गई, इसलिए कीपैड फोन में ही ढोल नगाड़ा बजा दिया। ये क्या था भाई, मेरे को खुद को डांस नहीं आता, लेकिन अगर ऐसा भी गाना बजता ना तो मैं खुद भी इससे अच्छा डांस कर लेता। भाई ये तो लेटेंट फ्रॉम मीशो नहीं, लेटेंट फ्रॉम चोर बाजार है। भाई अगर कॉपी करनी है तो कॉपी करना भी तो सीखो। समय रैना का शो भी किल टोनी नाम के शो से इंस्पायर है, फिर भी समय रैना के शो की ग्रोथ उस शो से 10x बेटर है। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, ऐसी वाहियत कॉपी तो बनती रहेगी, इसलिए मौज मस्ती किया करो। और सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, आथू।